नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मंगल पीड़ित होने के लक्षण और उपाय के बारे में। जन पत्रिका में मंगल ग्रह अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, यानी महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यह ग्रह जीवन में अनेक चीजों को देने की शक्ति रखते हैं। मंगल ग्रह जब जन पत्रिका में पीड़ित हो, निर्बल हो, तो मानकर चलिए कि जीवन के सफलता संदिग्ध हो जाती है। जीवन में मिलने वाले सुख सुविधा, धन संपदा, भूमि मकान जैसे कई चीजों के कारक मंगल होते हैं और मंगल का मजबूत होना जीवन में सफलता का संकेत देता है। यानी मंगल उन गुणों को दे सकते हैं जो जीवन के सफलता में अति आवश्यक होता है। जीवन में अनेक ग्रहों के अनेक प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु मंगल मजबूत नहीं हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता प्राप्ति में पीछे रह जाता है। मंगल के वजह से जीवन में अनेक कठिनाई और बाधा विघ्न उठाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह के पीड़ित होने के लक्षण के बारे में और इसके क्या खास उपाय किए जाते हैं जिससे मंगल के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं, उन उपाय के बारे में। यानी वीडियो को हम दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले मंगल ग्रह को जानेंगे, कहाँ क्या स्थिति बनती है, जन पत्रिका में कैसे मंगल को अच्छा या बुरा माना जाता है, और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं मंगल के बारे में। मंगल के कारकत्व यानी किन चीजों को नियंत्रित करता है, इसे अगर जानना हो तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगल मूल रूप से आपकी ऊर्जा को, साहस को, शक्ति को और आत्मबल को नियंत्रित करने वाला ग्रह होता है। इसके सांसारिक परिणाम प्रभाव की बात अगर करें तो यह शारीरिक शक्ति को देता है, यानी आपके शरीर में जो शक्ति है वह मंगल के अधीन होता है। साहस की बात हो, यह मंगल के अधीन होता है। भूमि संपत्ति यानी जमीन इत्यादि जो आप प्राप्त करते हैं वह मंगल ही देता है। पुलिस सेना का काम हो, यह मंगल से जुड़ा होता है। या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की बात हो, यह मंगल के अधीन आता है। मंगल के मानसिक प्रभाव की बात की जाए तो यह क्रोध को, धैर्य को, निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाला ग्रह होता है। यानी आप में क्रोध कैसा है, धैर्य किस स्थिति में है, एवं आपकी निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, यह जानने के लिए मंगल को देखना होता है। यानी मंगल ही इन चीजों को नियंत्रित कर सकता है। शरीर की अगर बात की जाए तो शरीर में रक्त, मांसपेशी, पौरुष शक्ति, डोपामिन हार्मोन, इन चीजों का संबंध मंगल से जोड़कर देखा जाता है। यानी मोटे तौर पर कहें तो मंगल एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो जीवन के अनेक चीजों को नियंत्रित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में आइए देखते हैं कि मंगल को कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ माना जाता है। कुंडली में मंगल की अगर स्थिति देखी जाए तो इसकी उच्च राशि मकर राशि होती है। यानी 10 का अंक जहां पत्रिका में लिखा हो, यदि वहां मंगल विराजमान हो तो यह मंगल उच्च राशि के मंगल माने जाते हैं। मंगल की नीच राशि कर्क राशि होती है। यानी 4 का अंक जहां पत्रिका में लिखा हो वहां यदि मंगल विराजमान हो, कहीं भी कुंडली में 4 का अंक लिखा हो, मंगल अगर वहां विराजमान हो तो यह मंगल नीच राशि के माने जाते हैं। वहीं स्वराशि की बात की जाए तो मंगल 2 राशि के स्वामी होते हैं, मेष और वृश्चिक। यानी 1 नंबर और 8 नंबर। यानी 1 नंबर के, 8 नंबर के या 10 नंबर के मंगल आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान है तो मंगल मजबूत है ऐसा मानना चाहिए। और यदि 4 नंबर के मंगल पत्रिका में विराजमान है तो मंगल नीच होकर निर्बल हो रहे हैं, यह मानना चाहिए। दूसरी स्थिति है मंगल किस लग्न में कारक ग्रह बनते हैं। जन्म पत्रिका में कुछ लग्न में मंगल कारक ग्रह बनते हैं। जैसे कर्क लग्न की बात की जाए, यानी लग्न में यहाँ 4 का अंक लिखा हो तो 4, 5, 6, 7, 8 यानी 5वें भाव, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी 1 का अंक यहाँ 10वें भाव में आएगा। यानी 5वां भाव और 10वें भाव के स्वामी मंगल बनेंगे। दूसरा लग्न है सिंह लग्न, यानी 5 का अंक अगर यहाँ हो तो 5, 6, 7, 8 यानी चौथा घर में, 9, 10, 11, 12, 1 यानी 9वां यानी भाग्य भाव में। तो चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी मंगल बन के कारक बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण, ये दोनों भाव के स्वामी होने की वजह से कोई एक ग्रह ही
उस पत्रिका के लिए कारक होता है, उस लग्न के लिए कारक होता है। यहाँ मंगल कर्क लग्न में 5वें और 10वें भाव, यानी 5वां भाव केंद्र त्रिकोण और 10वां भाव केंद्र भाव। सिंह लग्न के लिए चौथा और 9वां, यानी चौथा भाव केंद्र भाव और 9वां भाव केंद्र त्रिकोण भाव, तो ये स्वामी बनते हैं। अतः मंगल इस लग्न के लिए कारक ग्रह बनते हैं। मकर लग्न में भी मंगल कुछ न कुछ सुप्रभाव देते हैं, कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ लोग एकादश भाव को अच्छे परिणाम देने वाला भाव नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी आय भाव होने की वजह से एक केंद्र भाव यहाँ इस भाव के स्वामी बनेंगे। मकर लग्न अगर यहाँ आ रहा हो 10 का अंक हो, 10, 11, 12, 1, यानी 1 का अंक अगर यहाँ आएगा तो मंगल यहाँ के भी स्वामी होंगे, और 8 का अंक यहाँ आएगा तो एकादश भाव के भी स्वामी मंगल होंगे। तो मकर लग्न वालों के लिए भी चतुर्थेश और एकादशेश बनकर मंगल शुभ परिणाम देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी इन 3 लग्नों को, कर्क लग्न, सिंह लग्न और मकर लग्न वालों के लिए मंगल शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। मंगल कब अशुभ होते हैं, मंगल कब अशुभ परिणाम देते हैं? मंगल मुख्य रूप से नीच राशि के हों तो अशुभ परिणाम देते हैं। मंगल के साथ राहु, केतु, शनि का विराजमान होना मंगल के प्रभाव को दूषित कर देता है। मंगल यदि जन्मपत्रिका के अशुभ भाव में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो तो मंगल अशुभ परिणाम देते हैं। यही मंगल जिनके स्वामी बनते हैं, जिन राशियों के स्वामी बनते हैं, यानी मेष और वृश्चिक 6ठे, 8वें, 12वें भाव में राशि आ रही हो तो इसके स्वामी होकर भी नकारात्मक प्रभाव देने वाले बनते हैं। यहाँ मंगल जब अशुभ प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति में ऊर्जा, साहस, शक्ति की कमी हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याधि भी आ सकता है। कोई कार्य में मन ना लगना, कहीं कोई रिस्क नहीं उठा पाना, कहीं डर, भय, चिंता होना, या किसी कार्य को करने में टाल मटोल की भावना आना, अगर मगर की भावना आना, यानी किसी भी प्रकार से मानसिक शक्ति, आत्मबल आप में दिखती नहीं है। मानसिक शक्ति, आत्मबल के अभाव में आप सही से सही कार्य को नहीं कर पाते हैं। छोटे से छोटे रिस्क से भी आप डर जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, कोई कार्य लंबे अवधि तक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जीवन में सफलता मिलना संदिग्ध हो जाता है। यानी मंगल अगर अशुभ हो गए तो मानकर चलिए कि जीवन में कार्य क्षमता, लगनशीलता की कमी की वजह से असफलता उठाना पड़ता है। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपायों की चर्चा की गई है। मुख्य उपायों की बात की जाए तो सबसे पहला उपाय है हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ। यह मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर कर मंगल के बल को बढ़ाकर आप में साहस, शक्ति और हिम्मत, हौसला को बढ़ाता है। कार्यशीलता और लगनशीलता को बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। वहीं काल भैरव के मंत्र पाठ, काल भैरव के पूजा आराधना से आप में साहस, शक्ति विशेष रूप से बढ़ती है। वहीं भगवान नरसिंह की पूजा पाठ का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। नरसिंह देव के पूजा पाठ करने से जीवन में साहस, शक्ति बढ़ती है। कोई कार्य को करने में लगनशीलता, कार्यशीलता बढ़ती है। मंगल कवच या मंगल स्त्रोत का पाठ करके भी मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। मंगल कवच और मंगल स्त्रोत का पाठ उन स्थिति में ज्यादा लाभ देता है जब मंगल अशुभ भाव के स्वामी होकर अशुभ परिणाम दे रहे हैं। यानी 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी मंगल अगर बन रहे हो और अशुभ परिणाम दे रहे हो तो मंगल कवच, मंगल स्त्रोत का पाठ करना विशेष लाभ देता है। अगले उपाय की बात की जाए तो मूल मंत्र, यानी मंगल के जो मूल मंत्र होता है उसका जाप या सुनना, श्रवण करना, ये दोनों स्थितियां जीवन में मंगल से जुड़े लाभ को बढ़ाता है। गुड़ का सेवन करना मंगल का टोटका, मंगल का उपाय माना जाता है। औषधि का दान, औषधि का सीधा सीधा संबंध मंगल से जोड़कर देखा जाता है। तो यदि आप किसी रोगी व्यक्ति के सेवा में औषधि का दान करते हैं तो मंगल के अशुभ प्रभाव को आप शांत करते हैं। यह औषधि का दान उस स्थिति में विशेष लाभ देता है जब मंगल अशुभ भाव के स्वामी होकर अशुभ परिणाम दे रहे हों। 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी बनकर मंगल अगर किसी ग्रह को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं तो औषधि का दान करना लाभ देता है। लेकिन मंगल यदि कारक ग्रह बन रहे हो, जैसे मैंने वीडियो में बताया कर्क लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न के लिए, या शुभ स्थान के स्वामी बन रहे हैं, वैसे स्थिति में मंगल से जुड़े वस्तुओं का दान करने से आपको बचना चाहिए। पौरुष शक्ति बढ़ाने वाले औषधि का सेवन, जैसा कि मंगल के गुण धर्म की बात की जाए तो साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला को बढ़ाने वाला, डोपामीन हार्मोन को बढ़ाने वाला, ये मंगल ग्रह माने जाते हैं। इन चीजों के कमी को दूर करने के लिए कुछ खास औषधियों का सेवन करके शरीर के हार्मोन को नियंत्रित करके आप साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला को बढ़ा सकते हैं। खासकर पौरुष शक्ति बढ़ाने वाले औषधियों का प्रभाव
ऐसा देखा जाता है कि मंगल के गुण धर्म को बढ़ा देता है। मन में जो आत्मबल की कमी दिख रही है, डर भय चिंता जो दिख रही है, वह दूर हो जाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मंगल के अशुभ लक्षणों को दूर करके जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त की जाए, तो आपको इन उपायों को आजमाना चाहिए। निश्चित मानिए, इन उपायों को करने से मंगल के सारे अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और जीवन में आ रही बाधा विघ्न पे आप विजय प्राप्त करते हैं। जीवन में सफलता तरक्की निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।